Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। वो है आपकी ज़िंदगी में क्या नेक्स्ट 360 डिग्री टर्न होने वाला है, क्या नया मोड़ आने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, क्या सुविधाएं आपको मिलेगी, क्या एबंडेंस और ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाला है। ठीक है, और डेफिनेटली ये जो रीडिंग होगा ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, तो लास्ट में हम यहाँ पे पेंडुलम ब्राउजिंग करेंगे। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, क्योंकि ये है आपके नेक्स्ट 360 डिग्री टर्न इन योर लाइफ। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको लास्ट तक सुनिए। ठीक है, इंस्टाग्राम में मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, उसका भी लिंक दिया हुआ है। डोंट रेस्पॉन्ड टू एनी टाइप ऑफ स्कैम्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं लेती हूँ, तो डेफिनेटली मेरे फ़ोटो को यूज़ करके अगर कोई बोल रहा है तो दैट इज़ अ स्कैम। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। हम यहाँ से पहले ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं, उसके बाद हम टैरो को यूज़ करेंगे। ओके गाइस, ऑलराइट, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत कर देते हैं हम, आप पॉजिटिव रहिएगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके ज़िंदगी में नेक्स्ट 360 डिग्री टर्न इनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट 360 डिग्री टर्न इन देयर लाइफ, नेक्स्ट टर्न इन देयर लाइफ क्या आने वाला है, कौन सी मोड़ आने वाला है। अनफिनिश्ड सिम्फनी 10, वी हैव वाओ द बिल्डिंग ब्लॉक्स 28, वो भी 10 पे ही आता है। ओके, कम्युनिटी 8, ओके, ब्लेस 22, गुड। बॉटम ऑफ द डेक मेंडिंग 52, 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 25th डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 28th डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10, 19 as well as first, okay, as well as you can say 22। ठीक है, 4 नंबर 1, 8 कैन बी इम्पॉर्टेंट, आपको 888 या हो सकता है 10 काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एज अ होल, देखो बॉटम ऑफ द डेक है मेंडिंग, इसके बारे में मैं बताती हूँ। कहीं ना कहीं पे कुछ अगर आपके ज़िंदगी में यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एक्वेरियस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, बाकी तो हम टैरो कार्ड से देख ही लेंगे। ज़िंदगी में अगर आपने कुछ भी ऐसा आपको लग सकता है, अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है, आप सिंगल हो, डज़ नॉट मैटर। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई आपसे, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से होता ही है ना, स्पेशली फॉर फीमेल, अगर आप शादी से पहले कुछ कंप्लीट करना चाहते थे, कुछ कोर्सेस, ठीक है, हो सकता है ये आपके हॉबी हो, म्यूज़िक हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे आपके ख्वाब थे जो अभी भी इनकम्प्लीट है, तो वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा। ठीक है, सो 10 इज़ द नंबर फॉर एंडिंग, 10 इज़ द नंबर फॉर अगेन अ बिगिनिंग। ठीक है, सो डेफिनेटली वो चीज़ जो इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट होगा यहाँ पे आपके लिए। डेफिनेटली आई डू फील यहाँ पे विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड विद द मेंडिंग, अगर आपके साथ किसी का इस तरह से चल रहा था प्रॉब्लम्स, जो आप सोच रहे थे बिल्कुल ये मोड़ नहीं सकता, ये कभी भी बदल नहीं सकता, ये ऐसे ही रहने वाला है, तो वो सारी चीज़ जो है ना वो गलत निकलेगा, क्योंकि देखो वो चीज़ डेवलप करेगा फॉर द बेटरमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं पे अगर आपके साथ किसी के प्रॉब्लम्स चल रहे थे रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे एक यहाँ पे डिस्प्यूट सॉल्व होने का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपने शायद ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। बहुत शायद लॉन्ग टाइम से आपके साथ इनका नो कांटेक्ट है, ठीक है, आप ब्लॉक्ड हो या कहीं ना कहीं पे इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट है जो शायद फ़ंड के वजह से इनकम्प्लीट रह गया था। आपका कोई सपना, जैसे कुछ हो सकता है कि घर बनाना, शायद आप प्रेजेंटली रेंट में रह रहे हो, आपको हो सकता है, या किसी के
घर में हो, आप मम्मी पापा के घर में हो, आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मेरे खुद के घर होने चाहिए, इस तरह से आपके खुद के कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, बिजनेस आइडियाज़ जो इनकम्प्लीट रह गए, तो वो चीज़ हो सकता है पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम्स आ गया था, ठीक है, हो सकता है कि आपको लॉस सफ़र करना पड़ा। आप कोई ऐसे लोगों के साथ मिलोगे जो डेफिनेटली आउट ऑफ, मतलब आपकी लैंग्वेज शायद वो लोग नहीं बोलते हैं, शायद वो आपके लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आप उनके साथ घुल मिल जाओगे, आप अडेप्ट कर जाओगे उनके कल्चर को। फॉर एग्ज़ाम्पल शादी से पहले होता है ऐसा लोगों को, कैसे हम एडजस्ट करें, अगर स्पेशली अरेंज मैरिज हो, इवन लव मैरिजेस में भी ससुराल के साथ कैसे एडजस्ट हो, वो बिल्कुल अलग है। तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है देयर इज़ अ 360 डिग्री टर्न। जो लोग आपके साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते थे वो भी अचानक से आप देखोगे आपके साथ फ्रेंडशिप्स आगे बढ़ाने में आपके हाथ मांग रहे हैं। एंड डेफिनेटली लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। आशीर्वाद जब होता है ना यूनिवर्स का, तो आपको सब कुछ पॉजिटिव ही मिल जाता है। ट्रैवल हो सकता है कुछ ऐसे कंट्रीज़ में, कुछ ऐसे स्टेट्स में, कुछ ऐसे रीजन में जो बिल्कुल अलग हो, आप जहाँ पे रह रहे हो और आप उनके कल्चर के साथ एडजस्ट हो। आप कुछ नया सीखो, वहाँ पे जाके डिस्कवर करो, इन्वेंट करो। मे बी यू गो फॉर अ स्टडी और अ वर्क और वट एवर बी द पर्पज़। हेल्थ के लिए अगर आप विज़िट कर रहे हो, मे बी आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा कि आप कुछ जाके वैकेशंस एंजॉय करो, तो आप देखोगे कि ज़िंदगी का और एक रूप है। आपको लग सकता है कि वही मेरा पड़ोसी, वही मेरा रिलेटिव्स, वही मेरे फ्रेंड सर्कल, वही है। यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। वर्ल्ड इज़ नॉट लिमिटेड ओवर हियर, देयर आर मिस्टीरियस थिंग्स। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अननोन है हमसे, ठीक है। आपको पता चलेगा इफ़ यू गो थ्रू वीडियोज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स, आप देखोगे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं एंड हमें जानना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज द वर्ल्ड इज़ नॉट लिमिटेड टू वन एरिया, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट 360 डिग्री टर्न क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द थिंग्स नेक्स्ट 360 डिग्री टर्न इन योर लाइफ। प्रेजेंटली ऐसे सिचुएशन पे है कि आपका ज़िंदगी में कुछ अधूरा है और वो पूरी करने की कोशिश आप कर रहे हो, लेकिन असफल हो रहे हो, बट कोई बात नहीं, आगे जाके आपके लिए ब्लेसिंग्स ही है, स्टेबिलिटी है आपके लिए। सो देख लेते हैं नेक्स्ट 360 डिग्री टर्न इन योर लाइफ, नेक्स्ट 360 डिग्री टर्न इन योर लाइफ। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एयर साइन ही है, द चैरियट कैंसर, कर्क राशि, द सन, वाओ, ये तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कार्ड है और उसके नीचे ब्लेसिंग्स है, और मैं क्या बताऊँ आपको। 4 ऑफ वैंड्स, देखो खुद देखो आप। ओके, यहाँ पे सिर्फ मुझे देखना है यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आ रहा है। प्रेजेंटली आप डिप्रेशन पे हो, आप किसी चीज़ का गिल्ट है, किसी चीज़ से आप खफा हो, या आपके लिए कुछ ऐसा आप ख्वाब देखते हो इस तरह से ना, आपको डर लगता है कि ये हकीकत में बदलेगा या नहीं बदलेगा। देखो स्टार, द सन, द चैरियट, 3 मेजर आर्काना है, ऊपर से व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है। देखो हमेशा ही ऐसा नहीं होता है कि हमें खुशियाँ ही मिलता है, सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, ना, कभी कभी हमें गम भी मिल जाते हैं, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा सीख हो जाता है कि आने वाले समय में हमें सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। प्रेजेंटली यू आर इन अ फेज ऑफ डार्कनेस। 9 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 7, 17, 19, 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आप नहीं जानते हो, आपको पता नहीं है बोल के ना आपको इतना ज़्यादा एंग्जाइटी होता है, पता नहीं है इसलिए। सो ट्राई टू फाइंड इट आउट, ठीक है। आप पता भी करोगे, आप आगे भी बढ़ोगे विद द चैरियट कार्ड, विद द सन कार्ड, ओके। यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हो। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है रोशनी आपकी ज़िंदगी को, ये जो अंधेरा है ना इसको छू रही है, और कहीं ना कहीं पे आपको नज़र में आएगा सब कुछ,
कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप आइदर आप हीलिंग सेशन करवाओगे, ठीक है, आइदर आपके लाइफ में जो मैंने आपको बताया था रिकवरी ऑफ हेल्थ इश्यूज़, हो सकता है फैमिली में कोई है, हो सकता है कि आपके पिताश्री को है या आपके पिता जैसे किसी को है, तो उनके हेल्थ रिकवर होने के चांसेस है। ओके, देन ऑल्सो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। हो सकता है कि किसी के कारण आपके घर में, ठीक है, ये जो शादी ब्याह का मामला है, कुछ अगर प्रॉब्लम्स चल रहा था तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। किसी का एरोगेंट नेचर कम होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बिजनेस ट्रैवल्स, इंटरनेशनल ट्रैवल्स, ठीक है, एंड डेफिनेटली ट्रैवल जो सफ़र आप करोगे ना बहुत अच्छा रहेगा वो आपके लिए। मतलब जिस तरह से कभी कभी होता है ना कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाता है, ट्रेन्स कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे हमें दिक्कतें होती है जर्नी में, तो वो सब नहीं होगा। आप अच्छा से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे और जब आप पहुंचोगे ना आपकी ज़िंदगी यू टर्न ले लेगा एकदम, ठीक है। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, आई एम टेलिंग यू। प्रोफेशनली आप बहुत अच्छा करने वाले हो, लीड करने वाले हो। अपना जो फील्ड है ना आप वहाँ पे लीड करोगे। अगर आप पॉलिटिक्स, अगर आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, ठीक है, आर्ट्स, फिलोसॉफी, इस तरह का, इवन साइंस भी, वट एवर बी इट इज़, ठीक है, तो आप वहाँ पे अपना जो टैलेंट है वो दिखाओगे लोगों को। आप मीट करोगे बहुत सारे लोगों को जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल पे है। हो सकता है हाई प्रोफाइल पर्सन के साथ ही आपकी शादी होने का चांसेस है, जो ऑलरेडी वेल नोन है, वेल सेटल्ड है अपने फील्ड पे, ठीक है, काफ़ी मानते हैं लोग उनको अपने सोसाइटी में। तो ज़िंदगी का यू टर्न जब मैंने आपको बताया तो उस तरह से ही आया ना, विल ऑफ फॉर्चून, ठीक है। और ये जो विल है, ये जो ये चीज़ है, ये स्फिनिक्स है इजिप्ट का, ठीक है, ये लायन है इजिप्ट का, वो जो पहले था पिरामिड में, वही है, ठीक है। एंड डेफिनेटली इट इज़ ब्रिंगिंग लक टू यू। हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है गाइस। यू विल हील, घाव भरेंगे, सब कुछ सही होगा। सिर्फ आपको नेगेटिविटी से निकालने की ज़रूरत है। और आपको ना मतलब जब भी आप सोते हो तब आपको मतलब दिल धड़क जाता है, ऐसा थम सी जाती है आपकी ज़िंदगी कभी कभी, आपको लगता है। लेकिन इसमें ही आपको रिकवर करना पड़ेगा खुद से ही। लोग बोल बोल के आपको नहीं कर सकते, आप खुद करो वो चीज़। हर एक कार्ड ही पॉजिटिव आए एक्सेप्ट द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यू आर बिट्रेड, यू आर इन पेन, आप दर्द में हो, दुख में हो, मैं समझ सकती हूँ। किसी ने आपको ठेस पहुँचाया, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, मे बी आप जो चाहते थे कंप्लीशन करना अपना कोर्स नहीं कर पाए, किसी कहाँ से भी रिजेक्शन आया है, जो भी हुआ है, वट एवर बी इट इज़, इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज ऑफ टाइम। खुशियाँ आएगी आपके जीवन में एंड खुद आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कुछ लोग डेफिनेटली सोलमेट जर्नी में हो। डेस्टिनी आपके साथ ज़रूर देगी, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई डू फील कि जो लोग प्रोफेशनली आप आगे बढ़ना चाहते हो, यू विल बी वेरी मच अपडेटेड नॉलेज। जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अपडेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय के साथ साथ। एंड यू विल बी वेरी स्पिरिचुअल। आप जो भी अचीव करोगे थ्रू स्पिरिचुअल थॉट्स प्रोसेस, कोई शॉर्टकट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे लगन, मेहनत और आपका किस्मत भी आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहा है। सिर्फ मेहनत से ही नहीं होता, किस्मत भी साथ तभी देता है जब हम उसके साथ चलते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। समय अनुसार हो सकता है कि अभी का जो समय है वो मतलब राइट नहीं जा रहा है आपके लिए, मैं मान रही हूँ ना वो चीज़, ओके। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी का हेल्थ ख़राब है, अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है तो कैसे चलेगा, ठीक है। अगर उसको बोला जा रहा है कि आप खाना खाओ, आपके जो बॉडी है वो थोड़ा सा वेट कम है आपका, लेकिन आप खाना नहीं खा रहे हो सही समय पे, दौड़ रहे हो इधर उधर, तो कैसे चलेगा। आपको बोला जा रहा है कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो वहाँ से निकलो, वो आपको और दर्द देगा, फिर भी आप वहाँ पे हो, तो कैसे चलेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो सर्टेन थिंग्स, राइट। ओके, तो आपके लिए क्या है देख लेते हैं। द सिल्वर वाटरफॉल, यस, सो ऑफकोर्स हीलिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। अच्छा, यहाँ पे लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस,
कैंसर सब तो मैंने बता दिया। देखो कमिटमेंट, यही कार्ड ऊपर था ना, कमिटमेंट आपके लिए आ रहा है, ऑफ कोर्स आ रहा है। एंड मैनिफेस्टेशन, आप जो भी कर रहे हो पॉजिटिविटी के साथ करो गाइस, ठीक है। एंड देखो ट्विन फ्लेम, यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम है, वहाँ पे भी ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट एंड कम्प्लेक्स। अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है, अपना जो डिवाइन मैस्कुलिन है, अपना जो डिवाइन फेमिनिन है, इसको बैलेंस करना आपको खुद को सीखना पड़ेगा। यू नीड टू नो दैट बेसिकली, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि आप देखो, आप किसी को प्यार कर रहे हो लेकिन उल्टा आप नहीं मिल रहा है, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। ऐसा होता है कभी कि शॉपकीपर के पास जाते हैं हम, ठीक है, और हम पैसा पेमेंट नहीं करते लेकिन हमें चीज़ मिल जाता है, वो नहीं होता है ना, तो बैलेंस होता है, राइट। पैसा देंगे तो ही सामान हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी है ना, बैलेंस अगर नहीं है तो रिश्ता नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कमिटमेंट आपके लिए आ रहा है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यू शुड डू इट इन अ प्रॉपर वे, तभी जाके वो सफलता आपको हासिल होगा। कुछ लोग ऐसी जगह पे ट्रैवल करोगे जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, एंड हो सकता है रिवर है, और काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स आप वहाँ पे करो आने वाले समय पे, ठीक है। गंगा नदी में जाके जैसे लोग रिचुअल्स करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे धर्म होते हैं वैसे वैसे करते हैं लोग, ठीक है, उस तरह से। अभी हम देखते हैं कि कब तक ये 360 डिग्री टर्न आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। यस आ रहा है। इन मंडे और थर्सडे, मतलब सोमवार और गुरुवार के दिन अच्छा रहेगा। 4th, 5th, 6th, 7th, इवन जुलाई महीना बोल रहा है यहाँ पे, और दिसंबर बोल रहा है, ठीक है। कर्क राशि और यहाँ पे है वृषभ राशि, मकर राशि। तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे मकर राशि है, तो मकर राशि के महीना और यहाँ पे है कर्क राशि का महीना। जुलाई, अगस्त, दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मंडे और थर्सडे के दिन कोई भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। फिर भी आप, दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट। So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys. Love you a lot. Take care.